रवि कुमार दीक्षित जी। राधा प्रसाद श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जंगम योगियों के द्वारा शिव जी के नए मंदिर के लिए जब शिवलिंग का नाम पूछा गया तो आपने आनंदेश्वर महादेव का नाम दिया। तो महाराज जी, उनकी कथा में आता है कि कानपुर का जो आनंदेश्वर धाम मंदिर है महाभारत काल का है और इसकी स्थापना दानवीर कर्ण द्वारा पूजा किए जाने पर हुई थी। और एक मान्यता के अनुसार एक गाय जिसका नाम आनंदी था प्रतिदिन एक टीले पर जाकर अपना दुग्ध चढ़ाती थी। जब ग्रामीण वासियों को पता लगा तो उन्होंने उसकी खुदाई कराई तो वहां स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए, जिसके कारण इस नाम का नाम ये पड़ा। महाराज जी ये कह रहे थे कि आपका कोई इसमें याद छिपी हुई है आनंद। हमें तो ये पता भी नहीं था कि हमारी उस समय स्मृति कोई ऐसी नहीं, कोई ऐसी स्मृति सहज में आ गया, सहज में आ गया आनंदेश्वर महादेव। और कुछ ऐसा नहीं कि हम कोई किसी कथा से संपर्कित। आप सुना रहे हो तो अब पता हो रहा है, नहीं तो हमें ऐसा कुछ नहीं पता था। और स्वाभाविक कैसे था, स्वाभाविक भगवत प्रेरित था, भगवत। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या अज्ञानतावश घोर अपराध हो जाए फिर उसी अपराध को बार बार किया जाए तो वो अपराध क्षम्य नहीं है? महाराज जी, तो महाराज जी जब वो अपराध का बोध हुआ अभी अंतर मन में तो बहुत पश्चाताप हो रहा है। महाराज जी अब कौन सा साधन करूं? पहला ये कि आजीवन में कभी हमसे अब वो पाप होगा नहीं। पहला नियम ले, आजीवन में वो पाप होगा नहीं। और वो पाप की गरुता किसी महापुरुष को बताए कि हमसे कौन सा पाप हुआ है, फिर उसके अनुसार वो प्रायश्चित का निर्णय करे। क्योंकि ऐसे पाप की लघुता और गरुता देखकर ही प्रायश्चित का उसमें निर्णय होता है। पर शुरुआत उसकी ऐसी होगी, अब लो नसानी अब नानु सही हो, आज तक की आप कभी नहीं करूंगा, और फिर आगे प्रायश्चित करे तो वो पाप नष्ट हो सकता है।